आजकल आई थिंक कि मैं जनरली देखें तो जो लोगों का वज़न कम है वो डाइट पे देख रहे हैं कि उन्होंने अपना वज़न बेहतर कैसे करना है, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो ये डाइट देख रहे हैं कि उन्होंने अपना वज़न कम कैसे करना है। तो बताया ना कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या है, ये क्या उसकी क्या मिथ है या उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? एक अच्छा क्या हो सकता है नाश्ता या एज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सो स्टार्ट विद प्रोबायोटिक्स विच इज़ दही, गुड प्रोटीन सोर्स, गुड कार्ब सोर्स, गुड फैट सोर्स. फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन आपको एक दही में मिल जाते हैं. तो सम 100 ml का योगर्ट is very good on daily basis. Have some fruits, good source of fiber. एक फ्रूट कितना, do you want me to tell the number of calories? One thing. मतलब जनरली जैसे कोई आई थिंक वो अगर आपको लगता है कि यू वांट टू एक्सप्लेन. हाँ, because some people are very particular about कि एक फ्रूट में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि जी कितनी कैलोरीज. हाँ, जैसे एक सेब है या कोई भी, वो मुझसे तो पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि अभी एक अगर छोटा केला है उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, सेब में कितनी कैलोरीज होंगी. दे बिकम मोर पर्टिकुलर, दे वो स्पेसिफिक एंड या. सो एवरी फ्रूट हैज 40, 50 to 60 कैलोरीज ऑन एवरेज डिपेंडिंग ऑन द साइज. एक मीडियम फ्रूट कोई भी हो, अब जैसे वाटरमेलन है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको डाइस्ड 150 वाटरमेलन, 150 ग्राम का वाटरमेलन हो तो इट विल गिव रिलेटिवली लेस कैलोरीज, लाइक 40 to 50 कैलोरीज, यानी कोई 150 ग्राम का जो डाइस्ड वाटरमेलन है. ठीक है, तो सर्विंग का अंदाज़ा अगर आपको हो तो फिर आपके लिए पूरे दिन में चीज़ों को मैनेज करना आसान होता है. आप अंडा ज़रूर खाएं सुबह. ठीक है, एक अंडा बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, अच्छे फैट्स का. यू नो वी हियर ऑफ ऑफन हियर ऑफ वाइट और येलो बोथ के साथ या अच्छा बिल्कुल बोथ के साथ खाया जा सकता है, लेकिन रिसर्चर्स और मैं ये कहती हूँ कि आप जो योक वाला पार्ट है, सिंस इट हैज़ HDL, दो अ गुड फैट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वी से उसको ऑल्टरनेट डेज पे रखें, नॉट डेली, to be on the safe side, not just for someone who has higher level of total cholesterol in the body, blood. लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए, हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी बेहतर है, क्योंकि हमारे पास अदरवाइज भी नेचुरली अकरिंग कोलेस्ट्रॉल है, हमारी बॉडी में भी है, बहुत सारे और फूड्स में है. तो बेहतर है कि हम सेव रहें. रिलेटिवली अंडे में ज़्यादा है. सफ़ेदियाँ आप दो भी खा सकते हैं, यानी अगर एक नाश्ते में आप मुझसे पूछें कि एक अंडा डेली खा सकते हैं, आप दो भी खा सकते हैं, लेकिन जर्दी ऑल्टरनेट डेज में रहे, डेली भी ले लें. जैसे एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, एथलीट्स हैं, उनको अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना है, फैट को पूरा करना है. ठीक है, ठीक. तो अच्छा, और इसमें आई एम श्योर कि एज और मतलब है वो भी वेरी करता होगा कि एक बंदे की बहुत फिजिकल एक्टिविटी है और एक बिल्कुल ऑफिस की रूटीन में है, तो उससे भी आई थिंक फ़र्क पड़ जाता होगा बैलेंस जब आप देखते हैं. एब्सोल्युटली. अभी जैसे हम एथलीट की बात कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा है या बहुत हाई इंटेंसिटी कोई वर्कआउट कर रहा है, आप उसको किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं कंपेयर कर सकते. उसका मौजना ऐसे बंदे के साथ हो ही नहीं सकता जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहा है. बाय सेडेंट्री आई मीन हु हैज़ नो फिजिकल एक्टिविटी, नो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग व्हाटसोएवर, जस्ट वो डे टू नाइट, नाइट टू डे, उसका वही एक साइकिल चल रहा है. ठीक है, सुबह उठे, खाना खाया, पूरा दिन बैठे रहे, या बहुत भी हो गया तो दफ्तर में भी हम उसको फिजिकल एक्टिविटी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम बैठे हुए होते हैं. अनलेस समवन हैज़ लिटिल फिजिकल एक्सर्शन, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़रा दौड़ ज़्यादा है, इस तरह से वो फिर डिपेंड करता है उस पर, उसकी एज पे भी, क्योंकि उसका जो नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ है BMR डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, कि उसको पूरे दिन में उसकी हाइट, एज, वेट के हिसाब से कितनी कैलोरीज चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज उसका वेट ठीक है भी या नहीं. हाफ ऑफ द पीपल डू नॉट इवन नो कि हमारा वेट, हमारा जो प्रोपोर्शन है हाइट के और एज के हिसाब से ठीक है भी या नहीं. फिर भी जो खाने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे होते हैं, और जिनको खाने की ज़रूरत है वो छोड़ रहे होते हैं. You know, it's like two extremes, two opposite poles, not something balanced. बैलेंस डाइट में देखें तो जैसे ये कि जी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर
इस पे भी लोग अक्सर डिस्कस ही करते रहते हैं। वो कहते हैं जी कि जैसे लोग ब्रेकफास्ट ज़्यादातर लोग मिस करते हैं, तो वो लंच ज़्यादा हैवी कर लेते हैं। मतलब अब आइडियली क्या, मतलब ब्रेकफास्ट होना चाहिए अच्छा और डिनर अच्छा होना चाहिए, या तीनों मील्स ही? अच्छा, अगर हम आइडियली और जनरली बात करें ना, तो सिंस वी हैव टू बी अ लिटिल वी मेक कस्टमाइज्ड प्लान्स, क्योंकि देखिए आपकी जो रूटीन है ज़रूरी नहीं है कि मेरी भी वही रूटीन हो। हम एक जनरली तो बता सकते हैं कि ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे कर लें, और जो लोग घर पे हैं वो ऐसे कर लें, डिपेंडिंग कि उनका वो क्या है। सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि उनको जो सूट करता है वो उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ थंब है, जो कुछ चीज़ें रूल ऑफ थंब में आती हैं, आप वो बता देती हूँ आपको, कि जैसे आपने सोने से घंटा पहले कम से कम 1 घंटा वक्फा दें, फिर जाके बेड पे। अब ये नहीं कि जी अब आप रात को भी लेट आ रहे हैं, दैट इज़ एन एक्सक्यूज़ कि मेरा काम ही रात में ख़त्म होता। तो रात का मील हैज़ टू बी हैवी फॉर यू, बिकॉज आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया, आपके जो भी रीजंस हैं, आपको दोपहर को भी मिस करना पड़ गया, खाना स्किप करना पड़ गया मील, तो रात का मील हैज़ टू बी हैवी। तो आपके जो सोने का विंडो है, अब देखें, रात को आप खा भी लेट रहे हैं, खा भी कोई अच्छा खासा रहे हैं, और फिर आप सो भी साथ ही रहे हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा मसले। वेट तो चले जो है सो है, आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज़, जो ब्लोटिंग है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। खाते ही सो जाना, एसिडिटी, जो गर्ड एक टर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा जो डिकार आना, क्योंकि आपने खाया वो हज़म नहीं हुआ सही तरह से, या जो भी केमिकल आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, दे नीड सम टाइम, सो साथ ही आप सो गए, तो दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। खाना सुबह का आप नाश्ता अच्छा रखें। व्हाट आई से इज़ कि आप अर्लियर द बेटर, द बेस्ट। कोई 7-8 बजे नाश्ता मैक्सिमम कर लें, ठीक है। अगर आप लेट भी कर लेते हैं आपकी रूटीन के हिसाब से, बिकॉज हर किसी की बॉडी डिफरेंटली, मतलब एवरीबडी एंड एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट एंड रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू डिफरेंट फूड्स। कई लोगों को जैसे आप ये कहें कि आप सुबह 8-7 बजे नाश्ता, वो शायद उनके लिए वो ना हो, सुबह उठते ही वो ना खा सकते हो, 9 बजे कर लें, 9:30 बजे कर लें, लेकिन उसके बाद आपका जो दोपहर का खाना उसको लाइट रखें। हैव मोर फ्रूट्स, फूड, सैलड्स इंस्टेड ऑफ दैट ब्रेड, रोटी, चपाती, एंड जो टिपिकली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सालन बहुत ज़्यादा तरी वाला, वो तो खैर दिन रात चाहे जिस टाइम भी ले, आप उसको तो अवॉइड करना ही करना है आपने, since it's linked with so many other diseases and risk factors हैं। तो बस ये की है कि आपने खाने के दरमियान 1 घंटा 1.5 का वक्फा रखना है, और रात का खाना आई प्रेफर कि बिल्कुल लाइट हो, या हो ही ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन हैव अ फ्रूट इंस्टेड एज अ डिज़र्ट, you can have some green tea, you can have some sauteed vegetables, you can have some ounces of grilled chicken, mutton, beef, or whatever,